ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले ओवरव्यू लेना है। उसके लिए ये है कि हमें ओके, सो डिजिटल ठीक है। बेसिक ओवरव्यू में दे देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग को हम बोलते हैं बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जो मार्केटिंग हम डिजिटली कर रहे होते हैं लाइक ऑन इंटरनेट, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिकली डेफिनेशन है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो called as or also known as online marketing, which is the promotion of your brand or business to gain potential customers. सो बेसिकली अगर आपका कोई ब्रांड है, कोई भी बिजनेस है, या किसी और का कोई ब्रांड है या बिजनेस है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो हम डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए करते हैं। और हम इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स को गेट करते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर्स हम किस तरीके से गेट करते हैं, लाइक वी शुड नो के हमारी जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेलिंग अ बैग, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो बैग कौन लोग खरीदेंगे। आया कोई जो है वो मेन खरीदेंगे, वुमेन खरीदेंगी, किड्स खरीदेंगे। तो जो प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में लाई करता है या जो भी उसके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, हम उनको अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे होते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टार्टअप लिया, कोई भी बिज़नेस लिया और किसी भी जगह पे लिया है, तो अगर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी अबाउट दैट बिज़नेस, तो वो बिज़नेस इवेंचुअली ग्रो नहीं करेगा। तो हम बेसिकली किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब पहले ये होता था कि अगर बैक इन 90s ये होता था कि लोग जो है वो इस तरीके से मार्केटिंग करते थे कि वो वाउचर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे। उसमें ये आता था आपके पैसे भी ज़्यादा लगते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है उसमें कॉस्ट आएगी। फिर मैं अगर जाऊँगी फॉर एग्जांपल वाउचर देने के लिए या लोगों को घरों घर देती हूँ, तो मैं एक तो ये है कि अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद भी जाती हूँ, तो मैं जितना डिस्टेंस मतलब कवर करूँगी उसकी कॉस्ट अलग आएगी, जो मेरी मतलब कि जाने का खर्चा है वो अलग आएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे मैं लिमिटेड लोगों तक पहुँच सकती हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारे लिए अब ये भी ईज़ी हो गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो हम उसके अंदर बहुत कम अमाउंट दे के कुछ पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ जो है ना वो दिखा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और वो होते हैं एड्स हमारे। एड्स मतलब कि उसके ऊपर ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, आप कुछ पैसे देते हो, उसके बदले में आपकी चीज़ प्रमोट हो रही होती है। और इसके अलावा हमें डिजिटल मार्केटिंग में ये भी बेनिफिट है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैंने लाइक अगर आज की बात करूँ ज़माने में, तो आज के ज़माने में ये हो रहा है कि एवरीवन इज़ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर कोई सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर रहा है। तो हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नॉर्मल पोस्ट लगा सकते हैं या प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं कि एवरीवन इज़ ऑन इंटरनेट। और तो इंटरनेट पे मार्केटिंग करना इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है? बजाय कि हम जाके लोगों को घरों घर अप्रोच करें या जिस तरीके से भी। तो डिजिटल मार्केटिंग का मकसद ये होता है कि हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे होते हैं और लोगों को अपनी चीज़ जो है वो शो कर रहे होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं। लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो लोगों ने इसमें डिफरेंट टर्म्स डिफाइन कर दिए हैं। लाइक एसईओ एक अलग चीज़ है, एसईएम एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर मैं बात करूँ लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो इसमें हमारे पास ये टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है विच इज़ एसईएम। एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज़ है कि आपको ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक वर्ड बार बार सुनने को बहुत मिलेगा, दैट इज़ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन इज़ वेयर यू कैन सर्च समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, जहाँ जाके आप कोई चीज़ सर्च करते हो। इसी तरह आपके पास सफारी हो गया, ओपरा हो गया, बेसिकली आपके वेब ब्राउज़र्स जिनके ऊपर जाके आप कोई चीज़ सर्च करते हो, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। तो एसईएम का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, इसको हम सर्च मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये जो होती है ये पेड होती है। पेड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एड्स लगा रहे होते हैं। और एड्स की चीज़ें होती हैं, एड्स को हम एडवर्टीजमेंट्स भी बोल रहे होते हैं, कंपेन्स भी बोल रहे होते हैं। एड्स ऐसे ही हैं जिसको हम नॉर्मल उर्दू ज़बान में इश्तिहार बोलते हैं। पहले ज़माने में होता था कि हम टीवी वगैरह पे जैसे एड्स होते थे, जो इश्तिहार होते थे वो लगाते थे या न्यूज़पेपर में दे देते थे। अब हम क्या करते हैं, फेसबुक एड्स लगाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स, एक सोशल मीडिया के ऊपर जो आप देखते हैं स्पॉन्सर्ड में आ रहे होते हैं या टॉप पे आ रहे होते हैं, उनको हम एड्स बोलते हैं। तो वो एड्स होते हैं आपके जो ऑन टॉप शो हो रहे होते हैं।
मैं आपको दिखाऊंगी बेबी वो किस किस्म के होते हैं एड्स। तो एड्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, लाइक गूगल एड्स भी होते हैं और सोशल मीडिया एड्स भी होते हैं। यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कुछ, लाइक हम कुछ अमाउंट पे करके अपनी चीज़ को टॉप पे शो कर रहे होते हैं या प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर आपके पास लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी नहीं आती, तो वो आपको इवेंचुअली इसके लिए पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने मतलब पैसे उसी के हैं लेकिन वो ऐड लगवाना चाहता है, तो आप उससे अमाउंट लेके जो भी आपकी ऐड की इन्वेस्टमेंट है आप ऐड लगाओगे, प्लस अपने चार्जेस आप अलग लोगे क्योंकि आपने वो ऐड लगाया है। तो एड्स लगाना एक चीज़ है इसके अंदर जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं। देन हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है विच इज़ एस ई ओ। अच्छा, एस ई ओ का मतलब क्या होता है? एस ई ओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि आप सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हो? यहाँ पे अब आप कुछ भी पे नहीं कर रहे किसी भी प्लेटफॉर्म को। विदाउट पेइंग एनीथिंग आप क्या कर रहे होते हो? ऑर्गेनिकली जो है वो आप खुद को रैंक कर रहे हो। ऑर्गेनिकली रैंक करने का मतलब है कि आप कुछ भी पे नहीं करें किसी भी प्लेटफॉर्म को। आप गूगल की कुछ गाइडलाइंस हैं, गूगल की कुछ पॉलिसीज़ हैं या किसी भी वेब ब्राउज़र की कुछ पॉलिसीज़ हैं, आप उन रूल्स को वायलेट किए बगैर उनके जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हो और आपको वो रैंकिंग देता है। इट्स सेम लाइक कि मैंने आपको बोल दिया फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 100 स्टूडेंट्स में डिफाइन कर दिया कि जो बच्चा इस तरह से करेगा उसको पेपर में इतने मार्क्स मिलेंगे, जो ये रूल फॉलो करेगा उसको इतने मिलेंगे नंबर, जो ये रूल फॉलो नहीं करेगा उसके इतने नंबर डिडक्ट होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, हम उनको अगर फॉलो अप करते हैं, जस्ट आपको वो पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो वो आपको रैंक कर देता है, अच्छी रैंकिंग दे देता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप रैंक नहीं करते, उल्टा आपकी वेबसाइट को वो पेनलाइज़ कर देता है, आप डी रैंक हो जाते हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो मेनली इन दोनों में डिफरेंस है वो ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो ऑर्गेनिक वे होता है, पेमेंट यहाँ पे कुछ भी आपकी नहीं लगती। जो सर्च इंजन मार्केटिंग होती है वो आपकी पेड होती है, लाइक आप उसमें कुछ ना कुछ बेसिकली पे करते हो पहले। देन आपके पास एक टर्म यूज होती है SMM। SMM स्टैंड्स फॉर लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि सोशल मीडिया के हैं, आप उनके ऊपर मार्केटिंग करते हो। अब उसमें मार्केटिंग किस तरीके से आ जाती है? व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, पेड भी और अनपेड भी। लाइक ऑर्गेनिक सक्सेस भी होगी और दूसरी इनऑर्गेनिक वे सक्सेस भी होगी। लेकिन ऑर्गेनिक सक्सेस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, इतनी आसान नहीं होती ऑर्गेनिक सक्सेस, और इट ऑल्सो टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक चीज़ ऑर्गेनिकली कुछ उस पर किया है इम्प्लीमेंट तो वो कल ही रैंक हो जाएगी, नहीं। मे बी इट टेक्स 6 मंथ्स और लाइक मोर देन अ ईयर और अ ईयर बेस्ड ऑन दी कंटेंट, ठीक है, और बेस्ड ऑन के कितनी ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो रिजल्ट्स हैं, पहले से सर्च रिजल्ट्स के ऊपर कितनी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर शो हो रहे हैं या लोगों ने उस पर ऑलरेडी कोई चीज़ बनाई हुई है। तो जितने ज़्यादा आपके पास, इट्स सेम लाइक कि मैं कहूँ कि अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स में पोजीशन लेना इज़ लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में पोजीशन लेना थोड़ा सा मतलब ईजी है, और अगर मैं कहूँ कि 10 स्टूडेंट्स है फिर तो बहुत ईजी है। तो इसी तरह डिपेंड कर होता है आपके रिजल्ट्स पे। जितने ज़्यादा किसी भी कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड अब क्या है, जो भी हम जाके सर्च इंजन पे लिखते हैं, ठीक है, क्यूरी करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप जैसे सर्च इंजन पे कुछ भी लिखते हो तो दैट इज़ योर कीवर्ड। तो जो भी कीवर्ड आपने जो भी क्यूरी की है सर्च इंजन को, उसकी बेसिस के ऊपर जो सर्च इंजन रिजल्ट्स आपको दे रहा होता है, वो जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स होते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे आपकी ऑर्गेनिक सक्सेस उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। लाइक जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, ज़्यादा लोग पहले से उस चीज़ पे मौजूद हैं, तो आपका रैंक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और अगर कम लोग हैं तो इट्स क्वाइट इन ईजी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके पास सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल में, जैसे मैंने बताया। और उस पे आपकी जो ऑर्गेनिक सक्सेस है वो किस तरह से होती है? लाइक आप पेज क्रिएट करते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेज क्रिएट करने के कोई पैसे भी नहीं है। पेज के ऊपर कंटेंट डालना, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, उसकी एसईओ वगैरह करनी है, वो अनपेड है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक सक्सेस है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐड लगाते हो, लाइक आपने फेसबुक ऐड लगाया, आपने इंस्टाग्राम ऐड लगाया, देन यू हैव टू पे समथिंग टू दैट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपकी क्या हो रही है, बेसिकली वहाँ पे आप ये कह लो कि वो पेड है, तो वहाँ पे यानी कि सोशल मीडिया में दोनों चीज़ें आ रही हैं, पेड भी और अनपेड भी। अच्छा, अब हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो एक डिजिटल मार्केटर होता है
अगर उसको इन 3 चीज़ों पे भी अच्छे तरीके से ग्रिप है ना, तो वो कह सकता है कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर। क्योंकि ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और मज़े की बात क्या है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअली आती हैं, लाइक अगर आपको एसईएम आती है तो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, यू कैन अप्लाई समवेयर फॉर अ जॉब, ठीक है। सेम एज द केस गोज विद एसईओ एंड एसएमएम, इनकी अलग से पोजीशंस आती हैं। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की जॉब आती है, जिसमें आप जस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करते हो, उनकी पोस्ट कर देना, उनकी डेली ये सारी चीज़ें, ठीक है। एसईओ आ जाती है, उसके अंदर आपके पास हर किस्म की चीज़ें लाइक साइट्स भी आ जाती हैं। ये थोड़ी सी यानी कि एसईओ की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, मार्केट डिमांड भी है। और एसईओ आपको तब भी आनी चाहिए अगर आपको एसईएम आती है उसके उसके बाद भी, क्योंकि आप ऑल द टाइम जो है वो पैसे दे के अपनी चीज़ को रैंक नहीं कर सकते। आपको नॉर्मली भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे, या नॉर्मली भी आपको कुछ ना कुछ कस्टमर्स चाहिए कि वो आपके बिजनेस पे आए, विदाउट कि आप उसको, जैसे होता है ना, आपने एक ऐड लगा दिया या आपने पर्टिकुलर किसी ने वो ऐड देखा और फिर वो आपके बिजनेस पे आया, तो ऑल द टाइम आप ऐड नहीं लगा सकते। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में वैसे ही पता होना चाहिए, या एक्स वाई जी पर्सन कह देता है कि यार उस बिजनेस पे चले जाओ, वो अच्छा है या उनकी सर्विसेज अच्छी है, तो इस तरह रेफरल बेसिस पे भी काम चलते हैं लोगों के। तो मेन एसईओ तब भी होनी चाहिए अगर आपको एसईएम आती है तब भी। तो ये 3 चीज़ें जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इंडिविजुअली इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए अच्छी, अगर आप मार्केटर बनना चाहते हो तो। और अगर आपको इनमें से एक पे भी अच्छी ग्रिप है तो यू कैन अप्लाई फॉर समवेयर, ठीक है, फॉर अ जॉब। वो भी चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग तो नेम से इंडिकेट हो रहा है और किसी भी बंदे को समझ आ सकती है बड़ी इजीली कि व्हेन इट कम्स टू ईमेल मार्केटिंग, तो आपने लोगों को ईमेल्स करनी है, ठीक है। आपने ईमेल्स में अब क्या चीज़ें हो सकती हैं, ईमेल तो नॉर्मल है, अब ईमेल में डिफरेंट क्या चीज़ है। डिफरेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर आप ईमेल करते हो तो आपको पता है कि नॉर्मली अगर आपने कुछ बंदों को ईमेल करनी है और आपके पास 1000 बंदे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उनको ईमेल इंडिविजुअली करें, एक एक बंदे को उठा उठा के ईमेल करें, ठीक है। या नॉर्मल आपको ईमेल में इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, तो टूल्स क्या कर रहे होते हैं, टूल्स से आप एक ही ईमेल जनरेट करते हो और आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हो। सिमिलरली हम इसमें वर्ड को भी स्टडी करेंगे। एमएस वर्ड पे भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जिधर से आप मल्टीपल ईमेल्स कर सकते हो किसी भी बंदे को। बैकअप पे आपके पास डाटा होना चाहिए जिनको आपने मेल्स करनी है, तो वो डाटा भी कैसे गैदर करना है, इस तरह की चीज़ें। फिर किन लोग, तो ईमेल मार्केटिंग जो है ना इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग ईमेल्स कर रहे हैं, ठीक है, आजकल तो ईमेल्स पे ऐड भी चलते हैं, लोग एड्स भी लगाते हैं मेल पे। तो आपने ईमेल मार्केटिंग में जस्ट ईमेल, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि आपने सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है, इट शुड बी कैची। उसके बाद आपके पास जो इनबॉक्स में जो मैसेज है वो इनबॉक्स में आपको जाना चाहिए, स्पैम में कहीं और नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट के बाद जो मैसेज बॉक्स होता है, ठीक है, इनसाइड आपने जो भी कंटेंट डालना है तो वो कंटेंट क्या डालना है आपने, इस तरह की चीज़ें। फिर आपने किस तरीके से लोगों की ईमेल्स को गैदर करना है, फिर कैसे उन सबको एक ही मैसेज सेंड करना है कि उनको इंडिविजुअली सबको चला जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ हम ईमेल मार्केटिंग में स्टडी करेंगे। देन एफिलिएट मार्केटिंग आती है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं ना उनमें हमारे पास आ जाता है अमेजोन। अमेजोन आ गया, उसके बाद क्वांट कास्ट हो गया, ठीक है, क्लिक बैंक हो गया। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो अमेजोन क्या, अमेजोन पे या क्वांटकास्ट पे, क्वांटकास्ट और क्लिक बैंक तो हर पाकिस्तानी उस पर ना मतलब कर ही नहीं सकते, पाकिस्तानी आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करते। अमेजोन के ऊपर ये होता है कि आप अमेजोन एफिलिएट बनते हो फॉर एग्जांपल, या डिफरेंट साइट्स हैं जो आपको एफिलिएट बनना अलाउ करती हैं। तो आप कर क्या रहे होते हो, या एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन है और मैं कहती हूँ कि तला मुझे ये फ़ोन जो है वो सेल करना है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ये काम करो कि आप अगर सेल करते हो तो आप उसके कुछ भी मतलब परसेंटेज जो होगी वो मैं आपको दे दूंगी, या आप ले लेना उसकी इतनी परसेंटेज फॉर एग्जांपल। तो आप एज अ थर्ड पर्सन क्या कर रहे हो, एज अ ब्रोकर काम कर रहे हो। जो जो क्लाइंट है, जो लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, और जो बेच रहा है, उन दोनों के दरमियान में। तो आप क्या करोगे, आप अपना कमीशन रखोगे और वो चीज़ सेल आउट करवा दोगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी ये होता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक इफ़ यू हैव एन वेबसाइट, ठीक है, तो आप अब अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करोगे, अमेज़न की प्रोडक्ट्स उठाओगे और आप उनको जो है ना एज एन एफिलिएट प्रमोट करोगे। तो उसमें आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट से अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो अमेज़न वालों को पता होगा कि इसने किस लिंक के थ्रू जो है वो हमसे परचेज़ किया है। तो
आप जो है, आपको अमेज़न जितना भी कमीशन है, लाइक आई गेस वो भी 7% देते हैं। तो 7% कमीशन जो उस प्रोडक्ट का होगा वो देगा। तो वो आप इस तरह से अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लाइक आप एक वेबसाइट बनाओ जिस पे आप एफिलिएट काम करो एज़ एन। तो एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है। देन टेक्स्ट एसएमएस मार्केटिंग होती है जिसमें आप टेक्स्ट एसएमएस करते हो। जिस तरह आजकल आते हैं जैसे सफ़ायर हो गया, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उन पे सेल्स लगती हैं तो मैसेजेस आए होते हैं। वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं जब आप उनसे कोई चीज़ परचेज़ करते हो, ठीक है। एंड देन वो फिर आपको मैसेजेस करते हैं कि हमारी ये सेल लगी और इस तरह अपने रेगुलर कस्टमर्स को। तो ये टेक्स्ट एसएमएस करना। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्टडी करेंगे, और यही वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है कि टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं जो हम यूज़ करेंगे और इनमें क्या-क्या होता है? ओके, गुड, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत कामयाब होंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब सर्च इंजन मार्केटिंग जो, अच्छा हम जो स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एसईओ, ठीक है? तो एसईओ के अंदर क्या चीज़ होती है, हम बेसिकली देखेंगे कि हम एसईओ में क्या चीज़ें पढ़ेंगे और एसईओ वगैरह ये चीज़ें क्या हैं। तो मैं आ जाती हूँ एसईओ के ऊपर। Okay. SEO stands for Search Engine Optimization, which is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to website through organic search engine. इस बात का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया कि एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक लेके आनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, तो आप उसको ही हम बेसिकली बोलते हैं एसईओ। तो एसईओ के अंदर ये होता है कि हम क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक लेके आते हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ऑर्गेनिक वे से। तो मेन चीज़ इसमें जो है ना वो ऑर्गेनिक वाली है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होते हैं, कुछ भी पेड नहीं होता। हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने जाके लिखा हाउस कीपिंग टिप्स। तो हाउस कीपिंग टिप्स के नीचे मुझे ये देखिए होटल हाउस कीपिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है। तो ये जो मुझे टॉप पे नज़र आ रहा है, और ये देखिए इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है अबाउट 61,000, नहीं कुछ पता नहीं 6 लाख कुछ रिजल्ट्स हैं आपको जो कितने सेकंड में मिल रहे हैं। तो ये जो अबाउट के आगे जो फिगर लिखी हुई है, बेसिकली इतने रिजल्ट्स हैं जो मुझे इस कीवर्ड के ऊपर शो हो रहे हैं। तो ये कीवर्ड मैंने जैसे ही लिखा तो नीचे उसके मुझे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रिजल्ट है वो मेरे जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि इज़ पार्ट ऑफ लाइक एसईओ। उसके बाद आता है गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स। गूगल हैज़ लाइक 100 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जो मेजर हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कीवर्ड्स। मोस्टली लोगों से जब वो इंटरव्यू में जाते हैं या वैसे भी अगर पूछो कि एसईओ क्या होती है, तो उनको एक वर्ड बस अच्छे तरीके से आता है, उनको पता होता है, वो बोलते हैं कीवर्ड। और कीवर्ड तो मुझे लगता है कि जिसको नहीं भी आती है एसईओ तो उसको पता है कि बस कीवर्ड वगैरह डालो और एसईओ है, ठीक है। इवन जब मुझे नहीं भी पता था एसईओ वगैरह के बारे में इतना, तो तब भी मुझे कीवर्ड के बारे में नॉलेज था। तो कीवर्ड्स क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि बस कीवर्ड ही एसईओ है, लेकिन आप अगर एक्सेसिव कीवर्ड्स डालोगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड्स डालोगे, तो उल्टा आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाती है रैंक होने के बजाय। तो कीवर्ड्स एक्चुअली ये होते हैं कि आप कुछ कीवर्ड्स डालते हो अपनी, मतलब कुछ कीवर्ड्स थ्रू टूल्स फाइंड करते हो जो आपकी वेबसाइट के रेलिवेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा बिजनेस है जो कि फूड के रिलेटेड है, तो मैं कभी भी जो है ना वो बैग ये कीवर्ड नहीं उठाऊंगी, या मेकअप ये कीवर्ड नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेकअप बैग ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हैं फूड के बिजनेस के रिगार्डिंग। तो मैं फूड के रिलेटेड कीवर्ड निकालूंगी, जैसे आपके पास हो गया जो भी फूड के रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, वो कुकिंग हो गई, जो भी एक्स वाई जी अगर कुछ रेलेवेंट है, ठीक है, बर्गर हो गया, इस तरह के कीवर्ड। तो ये होते हैं कि कीवर्ड्स आप रेलेवेंट निकालते हो और फिर उसके अंदर मज़ीद हम इसको मतलब जो है ना वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि कीवर्ड्स के अंदर क्या-क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, तो आप कीवर्ड को पिक करते हो। कीवर्ड आ गया, कीवर्ड के बाद आपके पास आ जाता है कंटेंट। तो कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हो और आपकी चीज़ में पावर ही नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी उसको अच्छे तरीके से खूबसूरती से पेश कर दो, वो चीज़ कभी भी मतलब एक बार अगला बंदा देखेगा और हो सकता है उसको कंप्लीट भी ना देखे और आगे दिन रैंक भी नहीं करेगा। तो आपके अगर कंटेंट में पावर नहीं है तो इवेंचुअली रैंक नहीं करता है, ठीक है। या अगर आप उसको रैंक कर भी देते हो किसी तरह, तो वो बंदा एक ही बार देखेगा, तो इन केस मतलब वो रैंकिंग नहीं हुई एक किस्म की, ठीक है, कि आपने उसको बस शो किया दैट्स इट। लेकिन अगर आपके कंटेंट में पावर है,
तो अगर आपने नहीं भी की एसईओ वो तब भी रैंक हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, इट्स सेम लाइक हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, हमें अच्छी लगती है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, या कोई रील होती है, कोई मीम होती है, कुछ भी होता है, उसमें पावर होती है कंटेंट में, तो हम वो फिर शेयर करते हैं और इवेंचुअली वो चीज़ ग्रो कर जाती है। लेकिन अगर कंटेंट में पावर नहीं है तो हमारे सामने कई दफ़ा एक ही पोस्ट 10 दफ़ा भी आए तो हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एसईओ में। सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ही कंटेंट है। पहले आप अपनी चीज़ को अच्छा करोगे, अपनी चीज़ को हर लिहाज से ओके करोगे, देन आप उसको जो है ना उसकी रैंकिंग्स पे जाओगे। देन आपके पास आ जाता है बैकलिंक। बैकलिंक क्या चीज़ होती है? ये आपके लिंक्स होते हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर अपने डिफरेंट लिंक्स बनाने पड़ते हैं। ये हम देखेंगे किस तरह से बनाते हैं और इसकी डिटेल स्टडी करेंगे बैकलिंक्स में। आर्किटेक्चर क्या होता है साइट के अंदर? आर्किटेक्चर ये होता है कि लाइक डिज़ाइन हो गया उसका, फिर देन उसका आर्किटेक्चर ये है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसका होम पेज है, तो उसके होम पेज के अंदर अगर 100 लिंक्स होंगे तो उसका आर्किटेक्चर ऑलरेडी बहुत कम्प्लेक्स बन गया है। तो आपको अपनी वेबसाइट को सिंपल रखना है, उसके 4 5 3 लिंक्स बस रखने हैं, ठीक है, ताकि जितने कम होंगे और उन्हीं 3 4 लिंक्स के थ्रू आप पूरी वेबसाइट को ही लाइक विजिट कर लो। तो इस तरह से आप अपने आर्किटेक्चर को सिंपल रखते हो और अच्छा रखते हो। फिर डिस्क्राइब डोमेन्स का क्या मतलब होता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। डोमेन होती है आपकी वेबसाइट का नाम, और मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट का नाम आपने क्या रखना है, तो आपने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी डोमेन है ना, इट शुड बी ऑफ 2 कीवर्ड्स, नो मोर देन 2 कीवर्ड्स। 2 कीवर्ड्स, या फिर आप कह लो कि मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स। 3 कीवर्ड से ज़्यादा या 3 वर्ड से ज़्यादा की आपकी डोमेन नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर आपका एक फोकस कीवर्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करती हूँ बर्गर किंग, तो बर्गर किंग के अंदर बर्गर क्या है, इसमें फोकस कीवर्ड है। इसी तरह मैंने कहा कैमरा लिस्ट, तो कैमरा लिस्ट में कैमरा फोकस कीवर्ड है। इसी तरह मैंने कहा फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा जो भी एक्स वाई जी, तो उसमें पिज़्ज़ा फोकस कीवर्ड है। तो यानी जो भी डोमेन होती है उसमें आपका एक फोकस कीवर्ड होना चाहिए, एक नॉर्मल कीवर्ड, 2 वर्ड की डोमेन इनफ है। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब है? मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, ये रही मेरे पास सफाई की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैं उसी को ओपन कर लेती हूँ। मेरे पास ये वेबसाइट जो है ना ये ओपन है डेस्कटॉप के ऊपर। अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ और इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, तो ये मुझे ये देखें हर स्क्रीन के ऊपर एडजस्टेबल है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेती हूँ आईफोन में, तो ये तब भी ये देखें ख़राब नहीं हो रहा है इसका लेआउट। तो इसका लेआउट जो है ना वो आप जिस भी डिवाइस पे खोलो, अब ये देखें डिवाइसेस जो है ना वो बड़ी छोटी हो रही हैं, लेकिन लेआउट ख़राब नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो मोबाइल फ्रेंडली का मतलब है, अब आजकल ये हो रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ना आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं करती। तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, और सेकेंडली आपकी वेबसाइट जो है ना वो सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर का मतलब क्या है? ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ उसके पीछे आ रहा है HTTPS। आपकी वेबसाइट के साथ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल आते हैं 2 किस्म के, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। HTTP क्या चीज़ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका सिक्योर नहीं होता। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर SSL। तो आपको वेबसाइट जब आप डोमेन और होस्टिंग बाय करते हो तो वहीं पे आपके पास SSL खरीदने का भी ऑप्शन आता है। मोस्टली होस्टिंग के साथ SSL आपको मिल जाता है फ्री में। तो आपको वेबसाइट की लाइक आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना चाहिए, HTTPS रखना चाहिए इफ़ यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर आ जाता है स्कीमा मार्कअप, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। फिर सोशल मीडिया पे उसको वो करना। टैग्स क्या होते हैं आपको भी नॉलेज नहीं होगा क्योंकि आपकी कोडिंग के साथ आप फेमिलियर नहीं है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। लोडिंग स्पीड आपकी मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट खुलने में लोड होने में 1 घंटा ले रही है या मैक्सिमम 20 मिनट्स ले रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी विद इन सेकेंड्स वेबसाइट को लोड होना चाहिए। तो ये भी एक आपकी एसईओ का रैंकिंग फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो मिनी सेकेंड्स में लोड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स आते हैं। ये गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। नॉर्मल अगर वे में मैं बात करूँ तो गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। गूगल हर साल अपना नया एल्गोरिथम लॉन्च करता है। तो गूगल के तो मतलब 2015 में गूगल ने एक एल्गोरिथम लॉन्च किया था, दैट वाज पांडा। पांडा ने ये बोला था कि जिन वेबसाइट्स का लो क्वालिटी कंटेंट है ना, पांडा ने उन वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया था। फिर पेंगुइन आया, फिर हमिंग बर्ड आया। यहाँ पे मैंने इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ भी है। ये गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। पांडा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फरवरी 2011 एंड एम टू लोअर द रैंक ऑफ लो क्वालिटी साइट्स। तो वो वेबसाइट जिनकी लो क्वालिटी की साइट्स थी, मतलब जिनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, ये देखें अब वो कह रहा है कि टारगेटेड साइट्स विद थिन और डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब जिन्होंने
डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ किया था। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब है कि किसी और वेबसाइट पे अगर मेरी कोई प्रोडक्ट की साइट है जो कि वुमेन्स के रिलेटेड है कुछ भी, और मेरा कॉम्पिटिटर सफ़ायर है फॉर एग्जांपल, ये कॉम्पिटिटर नहीं भी है लेकिन हमारी साइट सेम है, तो मैं क्या करूँ कि मैं सफ़ायर का कंटेंट उठाऊँ, कॉपी करूँ और अपने पे डाल दूँ, तो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा। तो इसने इस एल्गोरिथम ने जो है वो उन वेबसाइट्स को बेसिकली वो किया था, टारगेट किया था जिनका डुप्लीकेट कंटेंट था, जिनका लो क्वालिटी कंटेंट था, अच्छा कंटेंट नहीं था, तो इसने कंटेंट पे ज़्यादा टारगेट किया था पांडा एल्गोरिथम ने। फिर गूगल हर साल अपना एल्गोरिथम नया लॉन्च करता है। फिर गूगल ने 2012 में एक एल्गोरिथम लॉन्च किया, दैट वाज पेंगुइन। पैगॉन ने क्या किया, ये इसने उन वेबसाइट्स को डी रैंक किया जिन्होंने गूगल की वेब मास्टर गाइडलाइंस, जैसे मैंने अभी बताया कि वो हमें पता होनी चाहिए और हम उनको फॉलो करते हैं, जिन्होंने उन रूल्स को वायलेट किया और जिन्होंने कीवर्ड स्टफिंग की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कीवर्ड्स आप एक्सेसिव डालोगे उसको हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, जरूरत से ज्यादा कीवर्ड डाल देना, तो वो उल्टा आपकी ना वेबसाइट को रैंक करने के बजाय डी रैंक कर देता है। तो इस तरह की जिन्होंने चीजें की थी, पेंगुइन ने उनको डी रैंक किया। हमिंग बर्ड ने ये कहा, हमिंग बर्ड जो था उसने वेबसाइट्स को किस तरह से शो किया है, उसने ये देखा कि कीवर्ड से ज़्यादा जो लोगों का सर्च इंटेंट है, ये देखें, इंटेंट बिहाइंड अ सर्च क्यूरी, मतलब रेदर देन द कीवर्ड्स, कि लोग कीवर्ड के बजाय उनका सोचने का, उनका यानी कि क्यूरी करने का मकसद क्या, उनका सर्च इंटेंट क्या है, इसने उस पर ज़्यादा फोकस किया। फ्रेड आया, इसी तरह फ्रेड ने कहा कि जिसका लो क्वालिटी कंटेंट है, जिसने एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग की हुई थी, ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की हुई थी, जिनका यूज़र एक्सपीरियंस पुअर था, मतलब वही क्या आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं थी, इसने उनको इफेक्ट किया। फिर पॉसम आया, पॉसम ने आके कहा कि जिनकी डुप्लीकेट लिस्टिंग्स थी उनको, या फिर मोबाइल आया, मोबाइल में वही बात है जिनकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स नहीं थी, इसने उनको डी रैंक किया। तो गूगल हर साल अपना एल्गोरिथम लॉन्च करता है और हर साल अपने एल्गोरिथम में कोई नई बात कर देता है कि जो बंदा ये काम करेगा ना उसको मैं पेनलाइज कर दूंगा, उसको मैं डी रैंक कर दूंगा। तो आपने जस्ट उन एल्गोरिथम्स को फॉलो करना होता है। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो फ्रॉम 2019 आए। फिर हम नीचे आगे, मैंने जैसे ही एसईओ गाइड लिखा तो यहाँ पे आपको टॉप पे 3 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ये टॉप 3 रिजल्ट्स जो है ना, दे आर पार्ट ऑफ योर एसईओ। ये एसईओ की वजह से टॉप 3 वेबसाइट्स हैं जो ये शो हो रही हैं। फिर जब आपकी वेबसाइट इन नंबर 3 पोजीशंस पे आ जाती है तो फिर आप उनके दरमियान में कंपटीशन करते हो कि वो सेकंड पे आए, फिर फर्स्ट पे आए, तो आपने नंबर फर्स्ट पे लेकर आना होता है। ये आपकी एसईओ है। समझ आ गई है? आ भी रही है या ऐसे ही कह रहे हो आ रही है? ओके, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ सर्च क्यूरीज। तो सर्च क्यूरीज में जो है, मैंने जैसे नंबर 1 पे बोला कि आपके पास सबसे पहले नंबर के ऊपर यूजर का इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि यू आपकी चीज़ जब लोगों को दिखेगी तो यूज़र क्या सोच के, यूज़र का इंटेंट क्या होगा, वो क्या सोच के क्यूरी कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कीवर्ड्स। आपके पास 3 किस्म की सर्चेज आती हैं। एक होती है लोकल सर्चेज, एक होती है इंफॉर्मेशनल सर्चेज, एक होती है ट्रांजैक्शनल सर्चेज। लोकल सर्चेज वो होती हैं जो हम सर्च करते हैं, लाइक वो कीवर्ड्स जो हम किसी भी लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए सर्चेज करते हैं, वो आपकी लोकल सर्चेज होती है। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि पिज़्ज़ा स्टोर या पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, तो नियर मी इज़ अ लोकल कीवर्ड। नियर मी का मतलब है कि मेरे करीब तरीन जो हैं वो। तो लोकल सर्चेज ऐसी होती हैं जो आपके लोकल कीवर्ड्स होते हैं या जिनको आप किसी भी लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए सर्चेज करते हो। इन्फॉर्मेशनल सर्चेज वो होती हैं जो आप कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च किया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मैं कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहती हूँ फ्रॉम इंटरनेट पे, इन्फॉर्मेशन सर्चेज। ट्रांजैक्शनल सर्चेज वो होती हैं कि मुझे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ की प्राइस पता करती हूँ, मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए सर्च करती हूँ और फिर मैं उस चीज़ को खरीदती हूँ, तो दैट इज़ माई ट्रांजैक्शनल सर्चेज। तो ये 3 किस्म की आपके पास सर्चेज आती हैं। अब आपके पास लास्ट में क्या चीज़ है जो आज की क्लास तक हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, ठीक है? एंड व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स रिगार्डिंग एसईओ। आगे अभी बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एसईओ के लिहाज से आप क्या-क्या चीज़ें स्टडी करेंगे एसईओ में, हम उसको थोड़ा-सा देखेंगे। आपके पास सेक्शन 1 में हम जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें आता है कीवर्ड रिसर्च, नीश सिलेक्शन। नीश का वर्ड जहाँ पे भी आएगा, नीश का मतलब होता है वेबसाइट। तो नीश सिलेक्शन का मतलब है वेबसाइट की सिलेक्शन। उसके लिए वेबसाइट के लिए हम क्या कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, मतलब कीवर्ड रिसर्च हम देखेंगे कि वेबसाइट को कैसे सेलेक्ट करते हैं और कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करते हैं। दिस इज सेक्शन 1। सेक्शन 2 में हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ, फिर हम देखेंगे ऑफ पेज एसईओ,
फिर वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे हम बात करेंगे, फिर हम टेक्निकल एसईओ को डिस्कस करेंगे, फिर लिंक बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोकल एसईओ को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे एसईओ के अंदर। तो कल की क्लास में हम जो है वो नीश सिलेक्शन और कीवर्ड रिसर्च को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई डाउट है तो आप पूछ लें। वो आपको टूल के थ्रू पता चल जाता है, वो हम टूल पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे टूल में कि हम किस तरीके से जो है ना वो स्पैम जाएंगी मेल्स या इनबॉक्स पे जाएंगी। आपको बाय करना पड़ता है, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं लाइक जो आप जिनके थ्रू आप अगर सेंड करते हो ईमेल्स तो वो स्पैम में नहीं जाती हैं, वो इनबॉक्स में जाती हैं, यानी आप एक टेस्ट ईमेल भेजते हो पहले। तो आप, हाँ, टेस्ट ईमेल से पता चल जाता है कि ईमेल स्पैम में जा रही है या फिर आपके इनबॉक्स में जा रही है। नॉर्मली वैसे ये होता है कि अगर आप आउटलुक से भेजते हो तो वो स्पैम में नहीं जाती, वो डायरेक्ट इनबॉक्स में ही जाती है। हम तो जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेटर जो है ना वो वर्ड का है कि आप डायरेक्ट एमएस वर्ड से भेज दो आउटलुक से। जी, बस। अब मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना?